Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all of you. Today, student, we are going to revise our outline syllabus. In our previous lecture, I have told you the outline syllabus for the annual exam. So we do the revision, a quick revision for chapter number 1, which is included in the syllabus. Revision of chapter number 1, which is organ system of our body. Organ system of our body. In this chapter, students, we have discussed how organ formed, किस तरह से organ formed होते हैं, और इसके अलावा ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम मौजूद हैं. जब हम बात कर रहे हैं ऑर्गन की, तो सबसे पहले बात की थी हमने और के हाउ ऑर्गन फॉर्म्ड, ऑर्गन किस तरह से बनते हैं, और फिर डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके किस तरह से एक सिस्टम डेवलप करते हैं. क्योंकि जब हम बात करते हैं सिस्टम की, तो सिस्टम में कोई एक अकेला वाहिद ऑर्गन काम नहीं कर रहा होता, उसमें एक से ज़्यादा ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. तो फिर उस सिस्टम को हम कहते हैं कि दैट इज़ द ऑर्गन सिस्टम. ठीक है. अगर हम ऑर्गन की बात करें, हाउ ऑर्गन फॉर्म, तो बात स्टार्ट होती है कहाँ से? सेल. Cell is the basic unit of life. Whenever, wherever a single alive cell is present, it is called as living. ठीक है. लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में बेसिक डिफरेंस ही यही आता है कि जहाँ पे भी अगर एक सिंगल सेल मौजूद है, इट मीन्स कि वो लिविंग है, लाइफ वहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. व्हेन द ग्रुप ऑफ सेल्स, जब व्हेन मोर देन वन सेल, एक सेल से ज़्यादा जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज टिश्यूज़. सेल से बात कहाँ जाती है? टिश्यूज़. When different tissues are combined together and perform a particular function, that is called as organ. And when different organs combine together and perform a particular function, that is called as that they form organ system. ये तो थी इसकी डेफिनेशन, इम्पॉर्टेंट सम. अब ज़रा सा हम एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम थे जिसको हमने डिस्कस किया था. सबसे पहला है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम. It is a biochemical process in which complex or large molecule break down into the simple or soluble form. यानी कि फूड की कॉम्प्लेक्स फॉर्म, लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं डिफरेंट एंजाइम्स और केमिकल्स की मदद से. किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं? सॉल्युबल और यूजेबल फॉर्म. ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है उसको यूटिलाइज कर सकती है. ये जो पूरा प्रोसेस होता है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है. इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर वन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट केमिकल्स और एंजाइम. अगर हम इसमें ये तो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, क्योंकि ये एक सिस्टम है. एंड सिस्टम, कोई भी सिस्टम किस तरह से बनता है? जब इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं. तो जब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम अवर माउथ. ठीक है. जिसको हम ओरल कैविटी और बकल कैविटी भी कहते हैं. उसके बाद इसमें एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन जो है वो पूरा एक पैसेज है, एक पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है, लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल विच स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ एंड एंड्स अप टू ऑन द एनस. ठीक है. यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस हैं और हर ऑर्गन अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. लेकिन जब हम एज अ होल बात करते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होकर जो एक सिस्टम काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका मेन फंक्शन क्या है कि वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को, लार्ज पार्टिकल्स को कन्वर्ट कर रहा है इनटू द स्मॉलर और यूजेबल फॉर्म, या जिसको हम कह सकते हैं सॉल्युबल फॉर्म, जिसको हमारी बॉडी यूटिलाइज कर सकती है. देन द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट सिस्टम इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. Respiratory system is another important system
कॉमनली आपको क्या पता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, लेकिन आम तौर पे एक मिस कॉन्सेप्ट कह लें कि हम आमतौर पे क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन क्या है, रिस्पायरेशन सांस लेने का अमल है। लेकिन सांस लेना, सिर्फ और सिर्फ सांस लेना जो है, ये इसका एक स्टेप होता है जिसको हम ब्रीदिंग कहते हैं या वेंटिलेशन कहते हैं। सिंपली इट इज़ द फर्स्ट स्टेप विच इन्वॉल्व्स इन द रिस्पिरेशन एंड द सेकेंड स्टेप इन विच we oxidize the food we take in the process of digestion, it oxidize and it liberates the energy। खाना खाने का मेन मकसद क्या है कि हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो वो एनर्जी किस तरह से हासिल होती है, एनर्जी इस तरह से हासिल होती है कि वो फूड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, बर्न होता है हमारी बॉडी के अंदर, और उससे एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने में यूटिलाइज होती है। तो रिस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में क्या आता है इसका, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या है, एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन। इनहेलेशन इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेलेशन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब बात यहाँ पे, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है इसका, सेलुलर रिस्पायरेशन, कि जिसमें फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि जो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन है, जिसमें हमने ऑक्सीजन इनटेक किए, वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कहाँ यूटिलाइज हो रही है, वो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है टू बर्न द फूड को बर्न करने के लिए, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए उसमें इस्तेमाल हो रही है, ताकि उससे एनर्जी जो है वो लिबरेट हो सके। द थर्ड सिस्टम इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है बेटा, सर्कल से निकला है, मीन्स कि जो कंटिन्यूसली जो साइकिल, जो सिस्टम वर्क करता रहे, एंड अप ना हो, स्टार्ट हो और वहीं से दोबारा एक मुसलसल जो एक साइकिल चलती रहती है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज सर्कुलेटरी एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, चाहे वो ऑक्सीजन की है, कार्बन डाइऑक्साइड की है, हार्मोन्स की है, डिफरेंट केमिकल्स की है, न्यूट्रिएंट्स की है, तो ये तमाम चीज़ें पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है, मुसलसल एक साइकिल चल रही है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम के जो मेन पार्ट्स हैं उसमें क्या है हमारे पास, हार्ट, ब्लड वेसल्स। ठीक है, हार्ट जिस तरह से आपको पता है कि हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि मुसलसल एक मस्कुलर ऑर्गन है, और मसल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। तो मुसलसल ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो एक प्रोसेस है हार्ट में, ये क्या कर रहा है, आपकी ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और ब्लड डिफरेंट चीज़ों को कैरी करती है आपकी थ्रू आउट द बॉडी। और अगर हम बात कर रहे हैं हार्ट के बाद ब्लड की, अगर हम बात करते हैं तो ब्लड इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, और उसके भी डिफरेंट सेल्स होते हैं कि उसमें कार्पसेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। इसके अलावा प्लाज्मा, द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। ठीक है, और फिर उसके बाद फर्दर हमने पढ़ा था कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और कार्पसेल्स के उसके फर्दर क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये आप अपने प्रीवियस जो हमारा जो लेक्चर गए हुए हैं आपके इस यूट्यूब के चैनल पे 501 फिल्म्स पे मौजूद होगा, आप उसको बेटा उसको दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, द अनदर सिस्टम इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या सिस्टम है, नर्वस सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि आपकी बॉडी के अंदर पूरा जो एक कंट्रोल सिस्टम है कि आप किस तरह से खड़े हुए हैं, आप क्या सोच रहे हैं, कोई मैसेज, किसी चीज़ को सेंस करने की भी जो सलाहियत होती है, आप उसको किस तरह से सेंस करें, मेनली इट इज़ रिलेटेड विद द नर्वस सिस्टम। एंड इन दिस सिस्टम 3 जो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन्स और नर्व्स क्या होते हैं या न्यूरॉन्स किस तरह होते हैं, न्यूरॉन्स एक ऐसे स्पेशल सेल्स हैं जो कि किसी भी मैसेज को जनरेट कर सकते हैं या मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं विद द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी कि इतनी क्विक सर्विस होती है कि उसको हम जो है एग्जाम्पल देते हैं, रिजेम्बलेंस देते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है, और ब्रेन आपको पता है कि आपका कंट्रोलिंग पावर जो है आपकी बॉडी का वो आपके ब्रेन के पास है, कि किसी भी चीज़ को मेमोराइज करना है, आइडेंटिफाई करना है, या आपकी बॉडी का बैलेंस, इन तमाम चीज़ों में आपका ब्रेन जो है उसके पास कंट्रोलिंग पावर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम है हमारे पास
नर्वस सिस्टम में ही हमारे पास एक टॉपिक था सेंसरी ऑर्गन, ये चीज़ भी हमने डिस्कस की थी। सेंसरी ऑर्गन क्या है? सेंसरी ऑर्गन यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 सेंसरी ऑर्गन है जो कि डिफरेंट चीज़ों को सेंस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या क्या है? आइज़ जो कि लाइट को सेंस करती हैं, नोज़ जो कि स्मेल सेंस करते हैं, इसके अलावा टंग टेस्ट सेंस करती है, इसके अलावा एयर क्या करती है? हमारे किसी भी साउंड को, वॉइस को जो है सेंस करती है। उसके बाद द लास्ट वन, द 5th सेंस इज़ योर स्किन। स्किन क्या है कि आपके इन्वायरमेंट के अंदर जितना भी एक्सटर्नल चेंज आता है उसको सेंस करने के लिए हमारी स्किन जो है वो एक सेंसरी ऑर्गन के तौर पे काम करती हैं। उसके बाद द 5th वन इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। Excretory system is the system of excretion. Excretion, why excretion is important? कि जब हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इतने सारे सिस्टम्स एक साथ काम कर रहे हैं, तो इन सिस्टम्स के नतीजे में बहुत सारे हमारे पास वेस्ट मटेरियल भी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं। उनका बॉडी से रिमूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो जो वेस्ट मटेरियल हैं वो टॉक्सिक होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये जो एक्सक्रीशन का रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। द नेक्स्ट वन इज यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज मोर और लेस सेम। यूरिनरी सिस्टम इज बेसिकली, स्पेसिफिकली हम कहेंगे द यूरिन सिस्टम, यानी कि वो सिस्टम जिसमें हमारी बॉडी से यूरिन रिमूव होता है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज यूरिनरी सिस्टम। And the main organ for the excretory system and the urinary system is your kidney. Kidney work as the filter. आपकी बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है उसको फिल्टर करने का काम जो है वो आपकी किडनीज करती हैं। The next one is muscular system. Muscular system is the system of muscles. आपकी बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स हैं, वाई मसल्स आर इम्पॉर्टेंट? मसल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर मूवमेंट। आपकी बॉडी मूवमेंट के लिए मसल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और देयर आर 640 to 850 मसल्स इन योर बॉडी जो कि एक साथ आपकी बॉडी के अंदर वर्क करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपना ये हैंड मूव कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरे हैंड के मसल्स जो है वो उसको हेल्पफुल है, क्योंकि अंदर क्या है, आपकी बॉडी का एक फ्रेमवर्क मौजूद है, एक बोन्स का एक पूरा सिस्टम मौजूद है। एंड यू नो वेरी वेल, बोन्स जो है वो स्टिफ होती हैं, सख्त होती हैं, हार्ड होती हैं, तो उसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो सकती। यही मसल्स होते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं और उसको हेल्प करते हैं। द नेक्स्ट सिस्टम इज स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन क्या चीज़ है? स्केलेटन क्या है कि आपकी बॉडी का जो पूरा बोन फ्रेमवर्क है, ठीक है, आपके हेड से लेके टो तक पूरा जो एक बोन का पूरा एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज स्केलेटल सिस्टम। और स्केलेटल सिस्टम क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आपकी बॉडी मूव करती है, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसके अलावा दे प्रोटेक्ट योर वाइटल ऑर्गन्स, आपके वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो ब्रेन है, ठीक है, अगर ब्रेन की इम्पॉर्टेंस आपको पता है, अगर वो क्रेनियम में उस बोन बॉक्स के अंदर महफूज ना हो, प्रोटेक्टेड ना हो, तो ये जो स्केलेटन है, स्केलेटन क्या काम कर रही है? दे प्रोटेक्ट योर वाइटल ऑर्गन्स। द लास्ट सिस्टम इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ हॉर्मोन्स। एंडोक्राइन सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ हॉर्मोन्स कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल मैसेंजर प्रोड्यूस होते हैं जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। दैट स्पेशल केमिकल मैसेंजर्स आर कॉल्ड एज हॉर्मोन्स। और हॉर्मोन्स का जो पूरा एक सिस्टम है वो क्या कहलाता है? एंडोक्राइन सिस्टम। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स होते हैं जिसके नाम भी आपको बताए गए थे, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं वो स्मॉल ओपनिंग्स जहाँ से वो केमिकल सिक्रीट होते हैं। इसमें कोई डक्ट नहीं होती, कोई वैसल्स नहीं होती, ये सिर्फ स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, और वो स्मॉल ओपनिंग्स जो है वो ग्लैंड्स कहलाती हैं जहाँ से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, पैंक्रियाज है, इसके अलावा गोनेड्स होते हैं। एंड द लास्ट वन इज गोनेड्स। गोनेड्स हमारे पास एक कहना चाहिए कि एक ऐसा ग्लैंड है जो कि मेल एंड फीमेल में सेपरेट होता है। अगर मेल गोनेड्स की बात करते हैं तो वहाँ पे टेस्टिस ग्लैंड्स कहलाते हैं,
और अगर फीमेल की हम बात करते हैं तो फीमेल में ओवरीज होती हैं जो कि ओवर प्रोड्यूस करती हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी एंडोक्राइन ग्लैंड से मुतल्लिक़ कि एंडोक्राइन सिस्टम इज़ द सिस्टम ऑफ हार्मोन्स। बेसिकली ये तमाम सिस्टम्स तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े होंगे, लेकिन दैट सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम ही आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा था। इससे भी क्विक रिव्यू मैंने आपको दे दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।